तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम रिव्यू करेंगे एक एसएमई आईपीओ ओला टेक सॉल्यूशंस का आईपीओ जो कि काफी डिमांडिंग है। इसका सब्सक्रिप्शन काफी ज्यादा मिल रहा है और कमेंट्स भी काफी ज्यादा आ रहे थे कि इसके रिव्यू का वीडियो बनाया जाए कि इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, एसएमईज क्या होते हैं? स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस आईपीओ। जो कंपनियां जिनका रेवेन्यू 100 करोड़ से भी कम का होता है वो कंपनी जो है एसएमईज के अंदर लिस्ट होती है। और देखिए दोस्तों, इनके अंदर लॉट साइज जो होता है 1 लाख रुपए का होता है। तो क्या है कि जनरली ये रिस्की कंपनी मानी जाती है क्योंकि लॉट पूरा जो है हमें एक साथ सेल करना पड़ता है और कभी कभार बायर्स भी हमें कम मिलते हैं। तो जनरली इसके अंदर कभी कभार कोई अच्छा आईपीओ निकल जाता है तो उसके अंदर प्रॉफिट मिलने के चांसेस भी ज्यादा होते हैं, रिस्क भी ज्यादा है, रिवॉर्ड भी ज्यादा है। तो इस वीडियो के अंदर हम पूरा रिव्यू करेंगे ओला टेक सॉल्यूशंस के आईपीओ का और जानेंगे कि इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहां आपको स्टॉक मार्केट के अपडेट्स और वीडियो का नोटिफिकेशन हाथों हाथ मिल जाता है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं इसका आज की तारीख में ग्रे मार्केट का प्रीमियम कितना चल रहा है। तो देखिए दोस्तों, इसका आज की तारीख में जो ग्रे मार्केट का प्रीमियम 0 बता रहा है, मतलब कोई भी डिमांड नहीं है ग्रे मार्केट के अंदर। जनरली जो भी एसएमई आईपीओ होते हैं उनकी खास डिमांड नहीं होती है, पर कभी कभार अच्छी कंपनी निकलती है तो उसके अंदर हमें लिस्टिंग गेन्स अच्छा देखने को मिल जाता है। पर अभी ग्रे मार्केट का प्रीमियम 0 बता रहा है, पर इसको सब्सक्रिप्शन बहुत अच्छा मिल रहा है। फिर दोस्तों बात करते हैं ये कंपनी काम क्या करती है। तो देखिए दोस्तों, जो ओला टेक सॉल्यूशंस कंपनी है वो टेलीकॉम सेक्टर, आईटी सेक्टर और डाटा सेंटर से रिलेटेड जो भी कंपनीज होती है उनको ये सर्विस वगैरह प्रोवाइड करवाती है और सॉल्यूशन वगैरह प्रोवाइड करवाती है। तो आईटी सेक्टर के अंदर क्या है कि सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन वगैरह प्रोवाइड करवाती है। उसके अंदर एपिफेनी नाम से इसका सॉफ्टवेयर आता है और उसके अलावा सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन, मैनेजमेंट, इंस्टॉलेशन, ये सारी चीजें प्रोवाइड करवाती है। फिर टेलीकॉम सेक्टर के अंदर टेलीकॉम टावर इंस्टॉलेशन, नेटवर्क मॉनिटरिंग, मैनेजमेंट, एनालिटिक्स, आईटी इक्विपमेंट इंस्टॉलेशन और उसके अलावा डाटा सेंटर इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट पर भी ये कंपनी काम करती है। तो काफी सारी चीजों की सॉल्यूशन और सर्विस वगैरह प्रोवाइड करवाती है। तो काफी बढ़िया कंपनी नजर आ रही है, इसका काम भी काफी बढ़िया नजर आ रहा है। और इसके अगर कस्टमर्स देखें तो बीईएल, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, नेपाल टेलीकॉम, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी, टाटा स्काई है, टाटा टेली सर्विस है। तो ये सारी कंपनीज जो है इसकी कस्टमर्स है। और इसके अलावा इसका बाहर से भी रेवेन्यू आता है करीबन 27% के आसपास। तो दोस्तों कंपनी तो बढ़िया नजर आ रही है। जो कंपनी काम करती है उसकी डिमांड वगैरह अच्छी है, मतलब ये डिमांडिंग काम है। पर दोस्तों इसका रेवेन्यू प्रॉफिट भी हम देख लेते हैं, मतलब रेवेन्यू प्रॉफिट अच्छे हैं या नहीं है। और दोस्तों एक और बात, आप अगर मेन बोर्ड आईपीओ में अप्लाई करना चाहते हैं, आपके पास डीमेट अकाउंट नहीं है, तो आप धन ऐप पर बिल्कुल फ्री में डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हैं, वो भी 0 AMC के साथ। उसके साथ साथ आप कोई भी शेयर या स्टॉक पर क्लिक करते हैं तो आपको सारी जानकारी उसके अंदर आपको देखने को मिल जाती है। उसका मार्केट चार्ट है, उसका हाई लो, उसके फंडामेंटल्स, उसके फाइनेंशियल्स, और इसके अंदर आप शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देख सकते हैं जिसके अंदर प्रमोटर की होल्डिंग, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की होल्डिंग, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की होल्डिंग, अदर्स में रिटेलर्स की होल्डिंग आप देख सकते हैं। और इसके अंदर आप स्मार्ट इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं, जैसे एसआईपी मोड के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके अलावा स्टॉक के अंदर अलर्ट भी सेट कर सकते हैं और उसके रिलेटेड कोई भी न्यूज वगैरह भी रिसेंटली में चल रही होती है तो सारी चीजें इसके अंदर हमें देखने को मिल जाती है। तो मतलब हमें कोई भी शेयर खरीदना हो तो एनालिसिस करने के लिए कोई दूसरी ऐप पर भी जाने की जरूरत नहीं है, मतलब जहां पर खरीदना है वहीं पर हम एनालिसिस आराम से कर सकते हैं। और यहां पर आपको इक्विटीज, ईटीएफ, फ्यूचर एंड ऑप्शन, करेंसी एंड कमोडिटीज, सारे फीचर्स जो हैं एक ही स्क्रीन पर आपको देखने को मिल जाते हैं। चाहे इन्वेस्टर हो या ट्रेडर, सबके लिए बहुत ही ईजी ऐप है धन ऐप। तो धन ऐप पर बिल्कुल फ्री में डीमेट अकाउंट खुलवा के अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी की शुरुआत कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। अब दोस्तों इसके फाइनेंशियल्स और फंडामेंटल्स हम जान लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, 2019 से लेकर 2022 तक अगर देखें इसके एसेट्स जो है लगातार बढ़े हैं। फिर दोस्तों अगर इसका रेवेन्यू देखें तो 2020 तक तो इसका रेवेन्यू ठीक था, पर 2020 और 2021 का अगर देखें तो उसके रेवेन्यू के अंदर गिरावट हुई है। तो वो तो कोविड वाला टाइम था, हम मान सकते हैं। पर देखिए दोस्तों 2021 से लेकर 2022 का भी अगर देखें तो वहां पर भी रेवेन्यू उसका कम हो गया, मतलब अगर देखें तो पिछले साल से आधा हो गया और उससे पिछले साल से देखें तो सिर्फ चौथा ही रह गया है इसका रेवेन्यू, जो कि इसके लिए नेगेटिव बात है। मतलब अभी 2021 से 2022 तक तो कोई भी कोविड वाला टाइम नहीं था, मतलब मार्केट सारे खुल गए थे। तो अभी इसका रेवेन्यू जो गिरना है वो काफी नेगेटिव बात है। फिर दोस्तों अगर इसके प्रॉफिट के अंदर देखें तो प्रॉफिट के अंदर भी काफी उतार चढ़ाव है और 2022 के अंदर थोड़ा इसका प्रॉफिट बढ़ा है पिछले साल की तुलना में और इसका प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़ा है, पर इसका रेवेन्यू जो है वो लगातार डाउन है। ये सबसे नेगेटिव बात है इस कंपनी के लिए। फिर दोस्तों इसकी नेटवर्थ वगैरह देखें और एक्स्ट्रा कैश फ्लो वगैरह देखें तो वो बढ़े हैं हर साल, और बाकी रेवेन्यू के अंदर जो गिरावट है वो थोड़ी चिंताजनक बात है। फिर दोस्तों अगर 2022 की अर्निंग के हिसाब से अगर इसका पीई देखें तो लगभग 18 का निकल कर आता है और जो इसकी पीयर कंपटीटर्स हैं स्टरलाइट टेक्नोलॉजी, उसका पीई लगभग 0 के आसपास है और मेगासॉफ्ट का जो पीई है 125.44 का, बहुत ज्यादा महंगा है। तो अगर रेवेन्यू के हिसाब से देखें तो अगर 2022 के अंदर जो इसने रेवेन्यू जनरेट किया है करीब करीब 2.5 करोड़ के आसपास का, और अगर मेगासॉफ्ट का रेवेन्यू देखें तो 80 करोड़ का रेवेन्यू है 2022 के अंदर। तो अपने जो पीयर कंपटीटर्स हैं उनसे 40 गुना छोटी कंपनी है और उसका पीई है 125 का और इसका पीई 18 का। मुझे लगता है अगर पीई वाइज अगर इसको कंपेयर करते हैं तो थोड़ी सी महंगी ये कंपनी नजर आती है। तो मतलब पीई वाइज इसको देखें तो ज्यादा सस्ती कंपनी ये नहीं है। दोस्तों इस आईपीओ की डिटेल्स के बारे में अगर बात करें तो ये आईपीओ ओपन होगा 12 अगस्त को और क्लोजिंग डेट है इसकी 19 अगस्त। प्राइस है इसका 27 रुपए पर शेयर, मतलब ये फिक्स प्राइस है।
और जिसके अंदर 4000 शेयर होंगे और हमारा जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा 1,08,000 रुपए, और इसकी जो लिस्टिंग है 29 अगस्त को होगी। तो दोस्तों ओवरऑल बात करते हैं इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, पी वाइज अगर देखें तो पी वाइज थोड़ी सी महंगी वैल्यूएशन पर ये कंपनी नजर आ रही है। रेवेन्यू जो है वो लगातार गिर रहा है, ये सबसे नेगेटिव बात है इस कंपनी के लिए। रेवेन्यू गिरना नहीं चाहिए, मतलब बिजनेस जो है लगातार घट रहा है। और बाकी बिजनेस और इसका सेक्टर देखें तो वो काफी बढ़िया है, मतलब वो डिमांडिंग सेक्टर है। जिस सेक्टर के अंदर कंपनी काम करती है तो बिजनेस और सेक्टर बढ़िया है, पर रेवेन्यू गिरना ये चिंताजनक बात है। और इसके जैसी और भी पीयर कंपटीटर्स हैं तो वो भी इस सेक्टर के अंदर काम करती है, काफी कंपटीटिव बिजनेस है ये। तो सारे फैक्टर्स अगर देखते हैं तो अभी अप्लाई करना थोड़ा सा रिस्की नजर आ रहा है। और बाकी अगर सब्सक्रिप्शन देखें तो सब्सक्रिप्शन को नकार नहीं सकते, सब्सक्रिप्शन काफी अच्छा मिला है इसको। और अभी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था तब इसको ओवरऑल 16-17 गुना के आसपास सब्सक्रिप्शन मिल चुका है, और इसका रिटेल पोर्शन 30 गुना से ऊपर सब्सक्राइब हो चुका है। तो कंपनी के काम के हिसाब से हो सकता है इसकी डिमांड बढ़ी हो, बाकी जो इसके ओवरऑल फाइनेंशियल और फंडामेंटल्स है उस हिसाब से ये कंपनी बहुत ही रिस्की नजर आ रही है। तो आप भी अप्लाई करें तो संभल कर कीजिएगा। और दोस्तों, क्या आप ये वीडियो देखने के बाद इस आईपीओ में अप्लाई करेंगे या नहीं करेंगे, आपकी राय मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों, हमारा वीडियो, हमारी जानकारी आपको कैसी लगी है वो भी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों, फ्री में डीमैट अकाउंट खुलवाना हो तो धन ऐप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर।